प्रिय साथियों नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर आज हम क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है भाग 2 का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने भाग 1 में पृथ्वी के घूर्णन के बारे में कुछ बातें कही और हमने ये बताया कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है और इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें आई है। मेरे कुछ साथियों ने इस पे कमेंट किए हैं। देश भर में भी काफी जगह हलचल हुई है, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये ज्ञात हो रहा है, पता चल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है और पृथ्वी घूर्णन कर रही है ऐसा सोचते हैं, लेकिन पृथ्वी घूर्णन कैसे नहीं कर रही है ऐसा नहीं सोचती। पृथ्वी घूर्णन कर रही है इसके पक्ष में तो खूब सोच रहे हैं, लेकिन पृथ्वी कैसे घूर्णन नहीं कर रही है और जो जो बिंदु मैंने सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं उन पर कोई विचार नहीं कर रहा है। मैंने जो बिंदु आप सभी के सामने रखे हैं कि पृथ्वी कैसे घूर्णन नहीं कर रही है और ऐसा तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के क्या क्या प्रमाण है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के क्या क्या ऐसे कारण है जिनसे पता चलता है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, उन पे पूरा विस्तार से चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या पृथ्वी को हम कैसे माने हैं कि पृथ्वी का रोटेशन और सही है या नहीं है। पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होते हुए दोलन कर रही है, पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। आपको पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह आपका भ्रम है। पृथ्वी पर हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के साथ नहीं चल रही है। पृथ्वी पर महासागरों का पानी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहा है। पृथ्वी पर बादल पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और पश्चिमी चक्रवात आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब ऐसा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से होते हैं। लेकिन ये अगर कोरियोलिस बल के प्रभाव से हो रहा है तो फिर भी पृथ्वी घूर्णन कहाँ कर रही है। पृथ्वी ट्विस्ट टाइट तो फिर भी हो रही है, यानी कोरियोलिस बल के प्रभाव से अगर ऐसा हो रहा है तो ट्विस्ट टाइट तो हो ही रहा है। पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों की संरचना यानी ज्यामितीय आकृति इस तरह से है कि साफ स्पष्ट रूप से उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी विपरीत दिशा में ट्विस्ट टाइट हो रही है, यानी कि कोरियोलिस बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पृथ्वी हकीकत में घूर्णन नहीं कर रही है। पृथ्वी पर जल थल आकाश के सभी प्राणी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। पृथ्वी के अंदर इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर भी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा, बल्कि बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन ये बेरी सेंटर कैसे उत्पन्न हुआ, वैज्ञानिकों को यह भी सही ढंग से पता नहीं चल रहा है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बार बार रिवर्स होता है। पृथ्वी की ऑर्बिट आकृति भी स्थिर नहीं रहती है, यानी पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज नियमित रूप से बार बार होती रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी हर 26 सेकंड में धड़क रही है। वीडियो से इस धड़कन को
कैसे लिखा जाए। पृथ्वी का घूर्णन भी कांस्टेंट नहीं, बदलता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है वैज्ञानिक नहीं जानते। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में सिस्मिक तरंगे एक दूसरे की विपरीत दिशा में उल्टी चलती है। ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियों, नेबुलों, तारों, ग्रहों, चंद्रमाओं की ज्यामितीय संरचना ऐसी है कि उनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमारी पृथ्वी में भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिन रात पृथ्वी के घूर्णन का सबसे बड़ा प्रमाण। लेकिन इस ब्रह्मांड में कई ऐसे बाइनरी व एक से अधिक तारे वाले सोलर सिस्टम मिले हैं, जिनमें रॉकी ग्रह, गैर ग्रह भी है। जब ऐसे एक से अधिक तारों वाले सोलर सिस्टम में ग्रहों पर एक से अधिक तारों का प्रकाश पड़ता है, तो वहां फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं, यह भी विचार करने की बात है। यानी कि उन सोलर सिस्टम में दिन रात तो केवल मात्र प्रकाश और छाया मात्र है। बस पृथ्वी में भी ऐसा ही है। हमारा सोलर सिस्टम भी कभी उन एक से अधिक तारों वाला सिस्टम रहा है। इसी कारण से पृथ्वी पर दिन रात केवल प्रकाश छाया है। इसका घूर्णन से कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी फटाफट ट्विस्ट टाइट नहीं हो रही है, बल्कि बहुत स्लो मोशन में ट्विस्ट टाइट हो रही है। अब ये सारी बातें मिलाकर अगर आप विचार करें तो साफ और स्पष्ट से निष्कर्ष निकलता है कि आखिर यह पृथ्वी में घूर्णन क्या हो रहा है। पृथ्वी तो हकीकत में ट्विस्ट टाइट होते हुए दोलन कर रही है। पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम ट्विस्ट टाइट होते हुए दोलन कर रहा है। पृथ्वी में घूर्णन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ वीडियोग्राफर ने और खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी पर एक स्थान पर कैमरा लगाकर मिल्की वे, तारों आदि को चलते पृथ्वी के घूर्णन को सिद्ध करने वाले वीडियो बनाया है। लेकिन आप थोड़ा तार्किक होकर विचार कीजिए कि पृथ्वी पर एक बहुत ही छोटे से स्थान से आसमान के एक बहुत ही मामूली से हिस्से में सूर्य, ग्रहों, चंद्रमाओं, कॉन्स्टेलेशन को पूर्व से पश्चिम की ओर तब जाते देखकर कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। क्योंकि हकीकत में आपने 12,742 किलोमीटर व्यास के पृथ्वी को पूरा कवर करते हुए वीडियो नहीं बनाया है। वह छोटे से स्थान से आसमान के अल्प हिस्से का वीडियो बनाकर पूर्व से पश्चिम की ओर आकाशीय पिंडों को आते जाते देखकर दिन रात होते कह दिया कि देखो पृथ्वी घूर्णन का ये प्रमाण है, जो कि एकदम असंगत, अवैज्ञानिक, अतार्किक। विशाल पटल पर इन सभी बातों को सोचने पर पृथ्वी का घूर्णन भ्रम लगता है। तो साथियों, ये पेज मैंने आपके सामने पढ़ करके बताया है। और देखिए इस तरह से तो साथियों, मैंने जो बातें कही है पेज में अभी आपको पढ़ के बताई है, तो कुछ लोगों ने टिप्पणी की है कि पृथ्वी के घूर्णन के बारे में कि कौन कौन से वो कारण है जिससे ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी को घूर्णन करते हुए बताया गया है। वो कौन कौन से कारण है। फोकाल्ट पेंडुलम की बात करते हैं। फोकाल्ट पेंडुलम अगर नॉर्थ पोल पर हो तो कैसे ऑसिलेट करता है, और साउथ पोल पर हो तो कैसे ऑसिलेट करता है, और अलग अलग अक्षांश पर हो तो कैसे वो ऑसिलेट करता है। तो फोकाल्ट पेंडुलम की दिशाएं बदलती रहती है। तो घूर्णन तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है अगर, तो फोकाल्ट पेंडुलम सभी जगह वैसे ही रहना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है हवाओं को और बादलों को और महासागर के पानी को और उत्तर दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात, प्रति चक्रवात आते हैं,
तो साथियों, ये सब चीजें मैंने पिछले भाग 1 में दोहरा चुका हूं। हमारा ये प्रश्न का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है कि जो कोरियल फोर्स हवाओं, पानी और बादलों को और चक्रवात, प्रति चक्रवात को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में उल्टी दिशा में घुमाता है, वो कोरियल फोर्स जमीन को क्यों नहीं उल्टी दिशा में मूवमेंट देता है? अगर जमीन पर भी लगता है तो फिर तो साथियों, जो बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं मूल रूप से यह है कि जो कोरियोलिस फोर्स इस तरह से लगता है वो इनर कोर पर भी लगना चाहिए, आउटर कोर पर भी लगना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि केवल हवाओं पर, पानी पर, बादलों पर या साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन बस इतने यहीं तक सीमित है। अगर यहीं तक सीमित है तो फिर ऐसा पृथ्वी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? जो जिस जमीन पर हम बैठे हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इनर कोर, आउटर कोर पर क्यों नहीं हो रहा है? और ऊपर आसमान में और आगे बढ़े हैं तो चंद्रमा तक क्या ये नहीं प्रभाव, इसका प्रभाव नहीं है? स्टार ट्रेल की बात भी करें हम तो हम नॉर्थ पोल पर जो तारों का मूवमेंट है और साउथ पोल पर तारों का मूवमेंट है उल्टी डायरेक्शन में है। उत्तरी गोलार्ध से अगर चंद्रमा को देखें और दक्षिण गोलार्ध से अगर चंद्रमा को देखें तो वो उल्टा दिखाई देता है। आपको ये सभी बातों को, सारी बातों को समेट करके और उनका यूनिफिकेशन करते हुए फिर आपको विचार करना चाहिए कि क्या पृथ्वी इस तरह से घूर्णन कर रही है? तो मैं जो बात मूल रूप से कहना चाहता हूं वो यह है कि जैसे नेबुलों, गैलेक्सियों, सर्पिल गैलेक्सियों और इस तरह से सूर्य, तारों और गैर दानव ग्रहों के बारे में, जिनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे यानी उत्तर और दक्षिण गोलार्ध विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ होता है, विपरीत दिशा में चलता है, तो फिर हमारे इस पृथ्वी के साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर साथियों, फिबोनाची नंबर के बारे में कुछ बातें बताई जाती है कि फिबोनाची नंबर जो है, फिबोनाची नंबर के कारण जो है कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया जाता है कि जैसे सूरजमुखी का फूल है, जैसे चक्रवात है, जैसे सर्पिल गैलेक्सिया है, जैसे और भी कई शंख है, समुद्र के शंख होते हैं, सीप होती है, इसी प्रकार से फर्न का पौधा है। ऐसे कई बातें बताई जाती है कि ये कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है सर्पिल, ये क्या है कि फिबोनाची नंबर के कारण होता है। तो ट्विस्टिंग तो हो ही रहा है। अगर आप ट्विस्टिंग की एक, मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर कलेक्शन करें अगर कि लिविंग कौन कौन से हैं जो ट्विस्ट हो रहे हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है और ऐसे अनेक जीव जंतु है, प्राणी है जिनमें ट्विस्टिंग हो रहा है, जिनके बॉडी ऑर्गन्स में, अगर उनका बॉडी ऑर्गन्स देखें, आंखें देखें, उनके कान देखें, उनके नाक देखें, उनकी जीभ देखें, उनका मुंह देखें, उनके पेट के आंटे देखें, हार्ट की बीटिंग को तरीके को देखें कि हार्ट किस तरीके से बीट हो रहा है, धड़क रहा है, तो ट्विस्टिंग तो आपको दिखाई देगा। यही नहीं बल्कि योगा में देखें, हम नींद से उठते हैं और आलस मरोड़ते हैं तो हम किस प्रकार से वो अपने अंगड़ाई लेते हुए और इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, अपने बॉडी को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ट्विस्टिंग का कलेक्शन करें पेड़ पौधों में, फूलों में, पत्तों में,
बहुत सी चीजों में अगर आप कलेक्शन करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे आसपास की चीजें जो है वो विशाल संख्या में ऐसी चीजें हैं जो क्या है कि ट्विस्ट हो रही है। हमारे चाहे बाल हो, चाहे हमारे कान के अंदर एक नस होती है कोचेला, वो हो, चाहे आंखों में रेटिना लेंस होता है। लेंस क्या करता है? हकीकत में लेंस प्रकाश किरणों को ऐसे मरोड़ देता है और मरोड़ करके घुमा देता है। इसी प्रकार से हमारे सुषुम्ना, ईडा, पिंगला और नसें हो, चाहे हमारी जीभ हो, चाहे हमारे हार्ट का तरीका हो बीटिंग का, हमारे पेट में जो आते हैं उनमें मरोड़ आते हैं। हमारे खुद के व्यवहार में, हैबिट्स में, चाहे मैमल्स हो, चाहे ऑर्थोपोडा हो, सिलोन टेट्रा, रेप्टिलिया सभी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनकी हैबिट्स में भी ट्विस्टिंग का कारण है। मंथन एक शब्द है जिसमें एक डायरेक्शन और विपरीत डायरेक्शन में सोचना, ये मंथन कहलाता है। दोनों पक्ष देखना यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को सोचना, ये मंथन कहलाता है। कि किसी भी कार्य के किसी भी घटना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करना, ये मंथन कहलाता है। हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, इसमें द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन हो रहा। हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको भी क्या है, ट्विस्टेड बताया जाता है। कुछ खगोल शास्त्रियों ने ये बात कही है। तो साथियों, हम पृथ्वी पर जिन जिन सजीव प्राणियों को देखते हैं, वनस्पतियों को देखते हैं, कीट पतंगों को देखते हैं, और जल, थल और आकाश के सभी सजीव जगत को देखते हैं, चाहे पानी में रहने वाले प्राणी हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले प्राणी हो, चाहे जमीन पर चलने वाले प्राणी हो, सभी में ट्विस्टिंग का हैबिट होता है। उनके शारीरिक संरचना में भी ऐसा पाया जाता है। तो अगर आप ब्रॉड माइंड से सोचते हैं, विशाल मतलब चिंतन करते हुए, तो आप एक शानदार कलेक्शन कर सकते हैं। समुद्र के अंदर ऐसी कई मछलियां होती है, चाहे डॉल्फिन हो। डॉल्फिन का इस प्रकार से उछल कूद करना पानी के अंदर ट्विस्टेड लगता है। और इसी तरह से सीप हो, शंख हो, और भी कई ऐसी वनस्पतियां भी है, समुद्री वनस्पतियां भी है। जमीन पर भी कई पेड़ पौधे हैं जिनके तने हैं, शाखाएं हैं, उनके फूल, पत्ते हैं, बीज है, उनमें भी ट्विस्टिंग नजर आता है। हम इसको इनकार नहीं कर सकते। यानी कि मैं कहता हूं कि फिबोनाची नंबर के कारण नहीं, बल्कि हकीकत में ट्विस्टिंग एक विराट, अगर 3D रूप में सोचें तो हम उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को इस तरह से विपरीत दिशा में मुड़ना, एक प्रकार से हम ये भी सोच सकते हैं कि पृथ्वी भी ट्विस्ट होती है। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के द्वीप और महाद्वीप एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में बेंड हुए हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी भी ट्विस्ट होनी चाहिए, पृथ्वी भी ट्विस्ट होती है। तो साथियों, आप सोचिए कि ट्विस्टिंग का कितना विशाल बड़ा साम्राज्य है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग केवल मात्र इस पृथ्वी ग्रह में नहीं, सूर्य में देखें तो सूर्य में भी उसकी डिस्क पर अगर सूर्य के चित्र को देखें तो उसपे क्या है कि सोलर फ्लेयर ट्विस्टेड हुई भी दिखाई देती है। और इस प्रकार से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सोलर फ्लेयर जो निकलती है प्रचंड वेग से निकलती है। और इस प्रकार से अगर सूर्य को पूरा देखें तो हमें उसका आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे, विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और सूर्य की सरफेस पे
ट्विस्टिंग की जो संरचनाएं हैं वो दिखाई देती है। अगर आप ये सोलर सन स्पॉट जो होते हैं, जो जिनको सौर कलंक कहते हैं, इसी प्रकार से सौर ज्वालाएं हैं, इसी प्रकार से सौर हवाएं हैं, इसी प्रकार से क्या है कि सूर्य की आकृति है जो जो नॉर्थ पोल पर दब जाता है, इक्वेटर पर फैल जाता है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से अगर और आगे बढ़े तो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड बार बार फ्लिप होता है, रिवर्स होता है। तो सारी बातें समेटे तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मठा जा रहा है, सोलर सिस्टम ट्विस्ट टाइट हो रहा है। क्योंकि ग्रह भी जो है वो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, चाहे मरकरी से लेकर लास्ट प्लूटो तक देख लीजिए, सभी बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं और ऑसिलेट हो रहे हैं। इस तरह से आप सोचिए कि अगर आप विराट रूप से देखें, सोचे तो हमें ये सोलर सिस्टम भी और जो आप देखते हैं ऋतुओं को देखते हैं इस तरह से कि कैसे ऋतुएं चेंज होती है और रिपीट होती है। और हमारा ये सौर मंडल है, उसमें सूर्य जो है 11.1 वर्ष में अपने आप को रिपीट करता है। तो ट्विस्टिंग की घटना केवल मात्र ऐसे नहीं है कि हमारे क्या है कि पृथ्वी ग्रह पर भी है और पृथ्वी ग्रह पर जीव जंतुओं में है, ऐसा नहीं है। बल्कि आगे बढ़े तो हमारी इस गैलेक्सी में और सर्पिल गैलेक्सियों में और नेबुलाओं में, इस प्रकार से हम ऐसे कई फेमस नेबुला हैं जिनको बता सकते हैं। तो प्रश्न तो ये उठता है कि फिर क्या घूर्णन कहाँ है, परिक्रमण कहाँ है, क्या घूर्णन परिक्रमण हो रहा है? ये घूर्णन परिक्रमण बहुत ही शॉर्ट स्केल की घटना है। जैसे घड़ी होती है, उसके 3 सुइयां होते हैं, 1 घंटे का, 1 मिनट का, 1 सेकंड का। अब सेकंड के सुइयों को अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि वो फटाफट चलता है और मिनट का धीरे चलता है और घंटे का सुइया होता है जो और धीमे चलता है। इसी प्रकार से हमें दूर की जो आसमान की चीजें है वो धीरे बदलती दिखाई देती है, जबकि हमारे आसपास की चीजें फटाफट। तो घड़ी के अंदर कमानी जो होती है, जिसको चाबी से एकदम कस दिया जाता है, तो आप सोचिए कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में देखें तो कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलर है, कुछ सिमेट्रिक है। तो अगर घूर्णन परिक्रमण कुछ नहीं हो रहा है तो दिन रात कैसे हो रहे हैं और ऋतुएं कैसे हो रही है, ग्रहण कैसे हो रहे हैं, पूर्णिमा अमावस कैसे हो रहे हैं? लोगों के ये मूल प्रश्न है कि इनका जवाब दीजिए आप। कि अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, तो पृथ्वी घूर्णन नहीं करती दिन रात कैसे हो रहे हैं? और अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है तो फिर ऋतुएं कैसे हो रही है? मैं उनको क्या जवाब देता हूँ कि रेट ऑफ ट्विस्टिंग, रेट ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्लो। कि मतलब जो ट्विस्टिंग का जो तरीका है उसको नोट कीजिए कि वो फटाफट नहीं हो रहा है। आप सोचते हो कि फटाफट फटाफट ट्विस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। अब कितना स्लो मोशन में हो रहा है, कितना धीमे हो रहा है, ये भी प्रश्न है। कई लोग पूछते हैं कि वो रेट का वैल्यू कितना है, वो रेट कितने मान की है, कैसे वो क्या है कि जो ट्विस्टिंग जो हो रहा है वो क्या है बहुत धीमे धीमे, आप कहते हैं बहुत धीमे धीमे हो रहा है। अगर ट्विस्टिंग बहुत धीमे धीमे हो रहा है तो फिर कितना धीमे हो रहा है, प्रश्न ये है। अगर ट्विस्टिंग बहुत धीरे धीरे हो रहा है और फटाफट नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो ये भी सोचने की बात है। पृथ्वी को बताया जाता है कि 6 वर्ष में पृथ्वी दोलन करती है। अब दोलन करती है तो उसमें क्या चेंज होता है, क्या उसकी आकृति बदलती है, क्या पृथ्वी की आकृति बदलती है? अगर आकृति बदलती है तो कैसे बदलती है? पृथ्वी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, हवाओं बादलों पानी पर प्रभाव पड़ता है, इनर कोर आउटर कोर में प्रभाव पड़ता है, सजीव जगत पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर 6 वर्ष के दोलन में इन सभी पर प्रभाव पड़ता है तो वो विजुअली उनको कैसे दिखाए? मतलब आप सोचिए कि पृथ्वी का जो पूरा सिस्टम है वो एक्चुअली ट्विस्ट कैसे हो रहा है, कैसे मठा जा रहा है, उसमें मंथन कैसे हो रहा है।
तो कुछ वीडियोग्राफर है, कुछ ऐसे जो है एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन को प्रमाणित करने के लिए अपना कैमरा फिक्स किया, एक स्थान पर कैमरा फिक्स कर दिया और वो पूरा 24 घंटों तक उन्होंने क्या टाइम लैप्स वीडियो बनाया। और इसी तरह से कई वीडियोग्राफर है, उन्होंने भी ऐसा किया। तो उन्होंने क्या ऐसे करके दिखाया कि वास्तव में देखिए इस तरह से ये आसमान में मिल्की वे चलती हुई दिखाई देती है, तारे चलते दिखाई देते हैं, सूर्य भी इस प्रकार से चलता दिखाई देता है। ऐसा डॉर्जे आंगचुक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के एक खगोल शास्त्री है जो हेनले लद्दाख में है, इसी प्रकार से क्या है कि विदेशों में कई वीडियोग्राफर है, कई ऐसे वो हैं जो बताते हैं कि वास्तव में क्या है कि पृथ्वी जो है वो कैसे घूर्णन कर रही है, उसके उन्होंने वीडियो बनाए हैं। और और वो वीडियो जो है उन्होंने शूट करके और लोगों को बताया है कि देखिए इस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही है। लेकिन आपको हैरानी की बात बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने कैमरे को एक स्थान पर फिक्स करके आसमान की ओर तरफ इस तरह से मिल्की वे, तारों और सूर्य को चलते हुए दिखाया है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि जिस स्थान पर वो बैठे हैं वो पृथ्वी के विशाल आकार की तुलना में एक छोटे से स्थान पर बैठे हैं और आसमान के थोड़े से भाग को देख रहे हैं। कितने भाग को देख रहे हैं? मुश्किल से 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर। अब पूरी पृथ्वी को तो उन्होंने अवलोकन किया ही नहीं, देखा ही नहीं पूरा पृथ्वी को। अगर पृथ्वी से बाहर निकलेंगे और जैसा कि सैटेलाइट देखते हैं, लेकिन हम एक ऐसे स्थान तक जाए जहां पे पृथ्वी पूरी दिखाई दे, देने लगे, तो ऐसे स्थान से पृथ्वी को उसको पूरा देखा गया। जैसे ये पृथ्वी है, ये देखिए, अब ये पृथ्वी है, इसको बाहर से दूर से देखे हमने और एक पृथ्वी पर खड़े होकर के देख रहे हैं आसमान को, इसमें फर्क होता है। अगर इस पृथ्वी को बाहर से निकल के पूरी देखें और फिर हम हवाओं को नोट करें, बादलों को नोट करें, महासागरों के पानी को नोट करें और जो सॉलिड जमीन है उसमें हलचल को भी नोट करें और साथ में इनर कोर आउटर कोर का के बारे में भी सोचें और लिविंग्स के बारे में भी सोचें, तो आप सोचिए कि पूरी बात सोचने के बाद और चंद्रमा को भी शामिल कीजिए। चंद्रमा मेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब पूरा अर्थ सिस्टम काम कैसे कर रहा है कि पूरा अर्थ सिस्टम जो है उसमें रोटेशन दिखाई नहीं देता जब उसको पूरा बाहर से निकल करके पूरे अर्थ सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि बादल, पानी, हवाएं ये एक डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे। और साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन, आप कहेंगे ये कोरियोलिस बल के कारण है महाशय, तो फिर जो जमीन है, जो जिस ठोस जमीन पर हम बैठे हैं, चलते हैं, सोते हैं, उसमें हलचल क्या कोरियोलिस बल के कारण है? उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जो जमीन में हलचल हो रही है और महाद्वीपों का इस तरह से लाखों सालों से जो स्ट्रक्चर है वो किस कोरियोलिस बल के कारण है क्या? इसका जवाब दीजिए। अब इनर कोर में जो हलचल विपरीत दिशा में हो रही है, ट्विस्टेड हो रही है, आउटर मेंटल कोर हो रही है, लिविंग्स जितने भी है वो उत्तर दक्षिण गोलार्ध में, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीट पतंगे हो, तो जल, थल और आकाश के सभी प्राणी जगत है वो घूर्णन के साथ साथ चल ही नहीं रहे। अब आप बताइए कि कैसे मान रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है? अब ये तो बात पृथ्वी की हुई, क्या बृहस्पति ग्रह घूर्णन कर रहा है? क्या शनि ग्रह घूर्णन कर रहा है? क्या यूरेनस और नेपच्यून भी क्या घूर्णन कर रहे हैं? कहते हैं कि वो डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है। अरे डिफरेंशियल रोटेशन कैसे उत्पन्न हुआ? क्या ट्विस्टिंग के कारण डिफरेंशियल रोटेशन उत्पन्न नहीं हुआ? अगर जुपिटर के रोटेशन पीरियड को नोट करें कि इस तरह से इतने पीरियड में जुपिटर रोटेट करता है, तो मुझे ये बताइए कि अलग अलग अक्षांश पे जो जुपिटर का एटमोस्फियर जो मोशन है उसमें जोनल रोटेशन है वो विपरीत दिशा में क्यों? आखिर प्रश्न तो घूम फिर के वहीं आता है।
कि रोटेशन तो हो ही नहीं रहा है। अगर डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है तो वो भी एक तरह से ट्विस्टिंग का है। आप अगर जुपिटर पर साइक्लोन को नोट करें, छोटे बड़े सभी साइक्लोन को नोट करें, विशाल संख्या में इतने साइक्लोन तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब ट्विस्टिंग हो। जुपिटर के कई चंद्रमा है उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, कई सीधी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, कई क्लॉक वाइज और कई काउंटर क्लॉक वाइज। तो ये सब क्यों? ऐसा ही सैटर्न में हो रहा है और यूरेनस नेपच्यून में भी हो रहा है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो पृथ्वी सिस्टम है, यही नहीं बल्कि सौर मंडल के अगर दूसरे आकाशीय पिंडों को देखें, अगर प्लूटो देखें, ध्यान से नोट करें कि प्लूटो जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। वो सूर्य के ट्विस्टिंग के प्रभाव से ऑसिलेट करते हुए परिक्रमा कर रहा है। और वीनस को भी देखें, उसके एटमॉस्फेयर को नोट करें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी ट्विस्टिंग की घटना है। मार्स में भी है, प्लूटो में भी शायद होनी चाहिए अगर हम पता करें तो, यूरेनस नेपच्यून में भी। तो आप देखिए स्वर्लिंग मोशन क्यों होता है नेपच्यून में। एरिजोना यूनिवर्सिटी के एक मेरे पास वीडियो है, अगर स्वर्लिंग मोशन को देखें तो नेपच्यून में अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। इसको वो डिफरेंशियल रोटेशन नाम देते हैं। अब डिफरेंशियल रोटेशन का अस्तित्व आया कैसे? वो ट्विस्टिंग के कारण आया। वो इस प्रकार से ट्विस्टिंग के कारण हुआ है। नेपच्यून का एक मून है टिटन, वो नेपच्यून की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। तो साथियों, अगर पूरा टोटली आप सोलर सिस्टम के सभी आकाशीय पिंडों को नोट करें तो वास्तव में घूर्णन और परिक्रमण आपको भ्रम लगेगा। आप कहेंगे कि विशाल विराट स्तर पर ये द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन है और घूर्णन जो परिक्रमण नहीं हो रहा। हम छोटे से स्थान पर बैठे हैं और छोटे से स्थान से आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके और हम रोटेशन को और रोटेशन के बारे में कह रहे हैं। तो ये बात, ये लॉजिक जो है, अभी तक किसी ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो पार्ट 2 में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो मैं अभी अभी आपको बताई है कि जैसे सूरजमुखी का फूल है, जैसे फर्न का पौधा है, जैसे कैक्टस है, जैसे क्या है कि समुद्र की सीप या शंख है, जैसे साइक्लोन है, जैसे मिल्की वे सर्पिल गैलेक्सिया है, जैसे नेबुलाए है, जैसे भ्रूण होता है। इस प्रकार से ऐसी अनेक चीजें हैं जिनको कहते हैं कि ये फिबोनाची नंबर के कारण ये ट्विस्टेड दिखाई देती है, लेकिन फिबोनाची नंबर के कारण नहीं है। ये हकीकत में हमारे पूरे यूनिवर्स में कॉमन ज्योमेट्री जो लार्ज स्केल पर हमारे इस यूनिवर्स में हो रहा है। तो मैं आपका ध्यान इस तरह से आकर्षित करना चाहूंगा कि इसी तरह से हमारी ये पृथ्वी जो है ना, जैसे अफ्रीका को क्या है कि फिबोनाची नंबर के द्वारा समझाया जाता है। कुछ ऐसे फिबोनाची नंबर के दीवाने हैं, वो कहते हैं ये फिबोनाची नंबर के कारण अफ्रीका से मुड़ा हुआ है। तो दूसरे महाद्वीपों के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के बारे में, इंडिया बैंड हुआ है। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड, इसी प्रकार से हवाई द्वीप समूह, इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिड अटलांटिक रिज। तो आपको बताऊं कि अगर आप नोट करें, आपको ट्विस्टिंग की इतनी इतनी घटनाएं दिखाई देगी और ऐसी ऐसी दिखाई देगी जब आप कहेंगे कि वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये ग्रह भी ट्विस्ट हो रहा है। तो इस पे शोध पत्र भी लिखा जा चुका है, ट्विस्टिंग ऑफ द आर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब मैं एक और नई बात आपसे जो इसमें बताना चाहूंगा कि योगा करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे प्रकार की योगा एक्शन करते हैं जो ट्विस्टिंग योगा होते हैं। मतलब क्या है कि योग जो है उसमें भी ऐसे कई ऐसे क्रियाएं हैं जो ट्विस्टिंग है, जैसे गरुड़ासन है, जैसे और भी कई ऐसे है, ऐसे कई योगा है जिनको ट्विस्टिंग का प्रभाव बताया जाता है। तो देखिए, हम जब प्रातः काल उठते हैं, नींद लेके उठते हैं, तो
हम अपने शरीर को कस के मरोड़ते हैं, और इस प्रकार से तो हमारे हमारे ये एक्शन जो है ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा क्या है कि बॉडी में भी ऐसे एक्शन हैबिट है, एक्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया है, जिनके कारण क्या है कि हम अपने शरीर को बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम बोतल पे ढक्कन ढकना या रस्सी को में गांठ लगाना या रस्सी बनाना या इस प्रकार से अनेक चीजें, धागा बनाना, ऐसी अनेक चीजें बता सकते हैं। कई पक्षी है, कई पशु है, कई जानवर है, उनकी हैबिट में ट्विस्टिंग होता है, उनका बैठने का, सोने का तरीका, इसी प्रकार से और भी अनेक चीजें। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि विशाल विराट रूप से सोचने पर हमारी संपूर्ण ब्रह्मांड में घूर्णन परिक्रमण जैसा कुछ लगता ही नहीं है। और हम सोचते हैं, तो फिर अगर हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है, लेकिन अनेक लोग इसी बात पे आके रुक जाते हैं कि दिन रात कैसे हो रहे हैं। दिन रात का कारण यह है कि फटाफट ट्विस्टिंग टाइटनिंग नहीं हो रहा है, बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सोचिए कि हम पृथ्वी पर के ऐसे अनेक हमने ऐसे औजार बना रखे हैं, ऐसे हमने उपकरण बना रखे हैं, ऐसे हमारे वस्त्र है, ऐसे हमारे अनेक चीजें हैं, अनेक वस्तुएं हैं जिनमें हम ट्विस्टिंग का उपयोग करते हैं। गीले कपड़े को निचोड़ना, गीले तौलिए को निचोड़ना, और इसी प्रकार से रस्सी है, धागा है। एक चिड़िया होती है जो अपना घोंसला बनाती है, तो गांठे लगा लगा करके, यानी ट्विस्ट कर करके वो क्या है कि गांठे लगे। अभी उसको किसने सिखाया है? ये किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि प्रकृति में हैबिचुअल रूप से उसके अंदर आ गया। तो ऐसा उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जो चीज रग रग में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह विद्यमान है, वो अंततः हमारे पृथ्वी में भी प्रकट हुई। मैं कहता हूँ परमाणु में भी ट्विस्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरा परमाणु जो है ऐसे बंधा हुआ है। कौन सा फोर्स है उसने बांध रखा है परमाणु में? जो आकर्षण प्रतिकर्षण का आखिर कारण है क्या? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन एंड रिपल्सन? मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया जो है, उसके पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण तो ये है कि वास्तव में सभी कण, प्रतिकरण और इस प्रकार से परमाणु, अणु, और इस प्रकार से पदार्थ, इस प्रकार से आकाशीय पिंड ऐसे बंधे हुए हैं, कस करके ट्विस्ट हुए हैं। तो वास्तव में ये ट्विस्टिंग का फोर्स जो है, तो आप देखिए कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वास्तव में क्या है, वास्तव में वीक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है। मैं कहता हूं आप पृथ्वी सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं कि पृथ्वी में इस प्रकार से आकर्षण और सारा अर्थ सिस्टम है वो बंधा हुआ है, क्लोज पैक्ड हुआ है। तो इसके पीछे वास्तव में क्या काम कर रहा है? तो पृथ्वी के को अंदर से द्रव्य ऊर्जा कस करके बांधे हुए है। इसी प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है, उसको अंदर से द्रव्य ऊर्जा ने कस करके टाइट किया हुआ है। अब ऐसा बताते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो हेलिकल मोशन करते हुए अंतरिक्ष में चल रहा है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में चल रहा है। हेलिकल मतलब इस तरह से चलते हुए आगे बढ़ रहा है। सूर्य एक धूमकेतु की तरह आगे बढ़ रहा है, और उसके चारों ओर जो ग्रह जो परिक्रमा करते बताए जाते हैं, वो इस प्रकार से सर्किल होते हुए चलते हुए बताते हैं। अगर ऐसा है तो इस मिल्की वे गैलेक्सी में कितने खरबों तारे, क्या वो सभी ऐसे चलते हैं? क्या मिल्की वे गैलेक्सी खुद जो सुपर क्लस्टर में है, क्या उसमें भी ऐसे चलती है? ये एक गलत लॉजिक है। हकीकत में वास्तव में हम जो ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं कि घूर्णन और परिक्रमण जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो विशाल और विराट रूप से देखने पर हमें एक नया दृश्य हमारे सामने उभरने लगता है। वो नया दृश्य क्या दिखाई देता है कि मंथन,
आकाशीय पिंड जितने भी हैं, चाहे तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे चंद्रमा हो, कई फटाफट हो रहे हैं, कई धीमे हो रहे हैं, कई कई में खत्म हो रहा है, कई में लगभग समाप्ति हो चुका है। और कई ऐसे भी है ब्रह्मांड में जो बहुत तेज गति से मंथन कर रहे हैं, ट्विस्ट टाइट हो रहे हैं। और इस तरह से आप अगर ब्लैक होल और गैलेक्सियों को सुपरनोवा या आप ऐसे बड़े बड़े पलदार क्वाजार तारों को देखेंगे, या आप क्या है कि ऐसे देखेंगे कि कुछ तारे ऐसे हैं जिनमें बहुत तेज गति से दिखाई देता है। तो ये लार्ज स्केल पर अगर हम देखें, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में स्पेस फैब्रिक को ऐसे ऐसे दिखाई देता है कि जैसे एक तालाब है, उसमें जैसे हम उसमें ऐसे, जैसे मान लो एक चद्दर है, उस चद्दर पर भारी बॉल रख दी तो वो दबा देता है, तो पृथ्वी क्या स्पेस फैब्रिक को दबा रही है और घुमा रही है। तो ऐसा नहीं है, या सूर्य है, या न्यूट्रॉन तारे हैं, या फिर क्या है कि ब्लैक होल है, वो उस चद्दर को दबा रहे हैं और इस प्रकार से मरोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से स्पेस फैब्रिक काम नहीं करता। आप यूट्यूब पर अगर देखें, सर्च करें कि स्पेस फैब्रिक जो स्पेस फैब्रिक जो है वो वास्तव में क्या है कि थ्रीडी में कैसे दिखेगा। थ्रीडी में अगर स्पेस फैब्रिक को देखें तो ट्विस्टेड कैसे, क्योंकि जब कर्व्ड मोशन होता है, बेंडिंग होता है, कर्व होता है, वार्पिंग होता है, तब ग्रेविटी उत्पन्न होती है। तो ये ग्रेविटी वास्तव में एक्चुअल में है क्या? तो जैसा कि हमने अपने पूर्व के एपिसोड भाग में दिखाया, आपको कड़ियों में दिखाया कि एक्चुअल में ग्रेविटी जो है थ्रीडी में कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में होती है। तो साथियों, आप मेरे पूर्व के सभी कड़ियों को देखिए और उनको भी आप बराबर नोट कीजिए कि मैंने किस तरह से सारी बातों को समेटा है, समझाया है। तो आपको मैं बताऊं कि सब कुछ आप अगर छोटे एक पटरी पर अगर बात करेंगे तो आपको जो बड़ी सोच वाली बात है, अगर पूरे यूनिवर्सल लेवल पर पहुंचना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लार्ज बड़े पैमाने पर एक विराट मंथन हो रहा है। और विराट मंथन का मतलब है कि एक पहलू और दूसरा पहलू, और एक पक्ष या दूसरा विपरीत पक्ष, या प्लस या माइनस। तो हम सकारात्मक या नकारात्मक, हम ये कहना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर, बड़े रूप में देखने पर हमें घूर्णन और परिक्रमण जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हमें जो ऋतुएं, जो हम कहते हैं कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार मार्ग पर, एलिप्टिकल पाथ पर, इसके कारण ऋतुएं होती है। तो ये हजारों वर्षों में ये भी बदल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे ग्रह भी है, वो भी क्या है कि सूर्य की, तो जो ऑर्बिटल पार्ट है वो खुद धीरे धीरे सूर्य के ट्विस्टिंग प्रभाव के कारण ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो आप सोचिए कि विराट रूप में जब हम सोचेंगे, एक S2 तारा ब्लैक होल की परिक्रमा करते हुए करीब इसके 26 साल के आंकड़ों को इकट्ठा करके खगोल शास्त्रियों ने पता लगाया, तो उसका जो परिक्रमण पथ है वो भी इसी प्रकार से ऐसे ऑसिलेट करता हुआ दिखाया गया है, इस तरह से। और उसमें ऑर्बिट ऑर्बिट जैसा कुछ है ही नहीं है। लार्ज स्केल पर आप हैरान हो जाएंगे कि एक बहुत बड़ा मंथन हो रहा है, बहुत बड़ा क्या है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है। तो आज भाग 2 में जो जो मैंने आपकी बातें समझाई है, उसके आधार पर क्या पृथ्वी भी, हम पृथ्वी सिस्टम है, हम हमने क्या है कि अपने आप को एक छोटे से स्थान से इस तरह से वो पैमाना हमने दिमाग में बैठा दिया कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और हजारों किलोमीटर, इस प्रकार से हजारों प्रकाश वर्ष, ये इस प्रकार के पैमाने। उसके बाद में हमने सेकंड, मिली सेकंड, मिली सेकंड, और उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटे, घंटे के बाद में क्या है कि सप्ताह, क्या दिन, दिन के बाद में
सप्ताह, सप्ताह के बाद महीने, महीने के बाद में वर्ष, वर्ष के बाद में हजारों वर्ष। इस प्रकार से हमने एक ऐसा पैमाना अपने दिमाग में एकदम फिट कर लिया है कि हम कहते हैं कि बस यही ऐसा ही होता है, इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है। बहुत धीमी गति से आकाशीय गतियां बदलती है, बहुत धीमी गति से आकाशीय पिंड ऑसिलेट करते हैं, ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं, उनमें घूर्णन परिक्रमण जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम पृथ्वी पर बैठ करके और आसमान को देखते रहते हैं और हमें सूर्य चलते हुए दिखाई देता है, तारे चलते हुए दिखाई देते हैं। हम कहते हैं देखिए पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, ये तारे भी पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं। रात को हम देखते हैं और सुबह देखते हैं तो सूर्य क्या तारे, जो जो तारा पूर्व में था वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वो क्या है कि पश्चिम में दिखता है। सूर्य जो सुबह दिखता है शाम को वो पश्चिम में दिखाई देता है। ऐसा कह करके हम कहते हैं ये देखिए आपके सामने आकाश में ऐसे चल रहे हैं। लेकिन हमारा सोचने का पैमाना इतना छोटा है कि हम क्या है कि पूरे अर्थ सिस्टम को कवर ही नहीं कर रहे हैं। पूरे अर्थ सिस्टम में क्या हो रहा है। तो साथियों अब आप इस बात पे प्रश्न कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कि जो जो बातें हम जो घटनाएं हम प्रकृति में देख रहे हैं ट्विस्टिंग की, और इस प्रकार से जैसे दही को मथा जाता है, ऐसे दही से घोटनी से घोटते हैं, दही को घोटते हैं और इस प्रकार से मथा जाता है। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि मंथन का मतलब क्या है, ट्विस्टिंग का मतलब क्या है, टाइटनिंग का मतलब क्या है, एक स्प्रिंग की तरह कसना और लूज होना क्या मतलब। एक घड़ी की अंदर कमानी होती है वो कसती है। इसी प्रकार से हमारा जो अर्थ सिस्टम है उसमें मैटर एनर्जी है, लिक्विड, सॉलिड या गैसियस फॉर्म में है। पूरे को जो दबावपूर्ण ढंग से बांधे हुए है वो फोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है। अगर वो ग्रेविटी है तो वो ग्रेविटी का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप सोचिए कि पूरे अर्थ सिस्टम में जो आप और हम जैसे दूसरे सजीव जगत के प्राणी जो है वो सब जो देखते हैं, क्या हम जैसे प्राचीन भारत में ये कहा जाता था कि ये सब माया है और हम सभी उस माया से बंधे हुए। तो हम उस इल्यूजन यानी माया यानी इल्यूजन भ्रम से बंधे हुए, तो हम उस भ्रम से बाहर निकले और ये सोचते हैं। इसके बाद में आपको एक बात कहूं कि हमारे शरीर में कुंडलिनी होता है। हमारे यहाँ पे ब्रह्म और इस तरह से यहाँ पे तो अलग अलग द्वार होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग चक्र होते हैं। तो जो हमारे अंदर कुंडलिनी ऊर्जा होती है तो वो इस प्रकार से ट्विस्टेड होती है। तो हमारे चारों ओर ओरा होता है। एक्चुअल में हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अपने पूर्व के एपिसोड में बताया कि ये एक टॉरस नहीं होता है बल्कि कनफोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। तो सारी बातों को समेटते हुए आप सोचिए कि जो जो पॉइंट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो पॉइंट आपके सामने मैंने पहले दिखाए। इस तरह से मैं अब मैं दोबारा एक बार फिर उन सभी बिंदुओं को इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लोग अभी तक इसी बात में बैठे हैं कि पृथ्वी घूर्णन करती है।
तो पृथ्वी घूर्णन करती है, तो मेरे इन सभी बिंदुओं का जवाब दीजिए। मेरे इन सभी बिंदुओं का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। ये बिंदु अलग अलग नहीं है, सब यूनिफाइड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हवाएं, पानी और बादल और इस प्रकार से सॉलिड जमीन, सजीव जगत, पृथ्वी के अंदर का हिस्सा, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, चंद्रमा भी। तो आप सोचिए कि पूरा अर्थ सिस्टम पैक्ड है, एक पूरे एक ग्रेविटी से बाउंड हुआ है। वो बाउंड हिंदी में कैसे हुआ है? अब मैंने जो जो बिंदु रखे हैं ना, मुझे रिपीट इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे साथी लोग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं रिपीट करके उनके दिमाग में ये बैठाना चाहता हूं। वो कहते हैं चाहे एक बार को चाहे 10 बार को, बात तो वही है। बात वो नहीं है क्योंकि उन्होंने एनालिसिस किया ही नहीं अभी तक, पूरा पूरा विश्लेषण नहीं किया है कि पृथ्वी कैसे घूर्णन नहीं कर रही है। क्या पृथ्वी घूर्णन करती है? पहला पॉइंट है, हवाएं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलती। आप सोचिए कि नासा के वीडियो में बताए जाते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, पूरा जो पृथ्वी का ग्लोब है उसमें हवाओं का मूवमेंट जो है, ऐसे नहीं है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और साथ साथ में हवाएं चल रही है। आप नासा के वीडियो देख लीजिए आराम से, अच्छी तसल्ली से। बादल उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलते। बादलों को नोट कीजिए। ये अगर आप किसी स्थान पे बैठे हैं और आसमान में ऐसे बादलों को चलते देखते हैं और पूरे ग्लोब में देखें तो वो ग्लोब में पूरे पर अगर बादलों को के सफेद सफेद बादल है, वो आप देखें तो आपको कैसे दिखाई देते हैं? कोई मुड़ा हुआ है, कोई ट्विस्टेड हुआ है, कोई साइक्लोनिक ढंग से। तो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जो बादलों का स्ट्रक्चर देखते हैं, आप उनको नोट कीजिए और उनके मूवमेंट को भी नोट कीजिए आप अच्छी तरह से। फिर मैं कहता हूं महासागरों का जल, महासागरों का पानी जो है ना, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जो जो महासागर है, आर्टिक ओशियन हो, तो आप अगर सभी जो महासागर है उनमें पानी के मूवमेंट को नोट कीजिए। मैंने अच्छी तरह से वो वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, अच्छी अच्छी वेबसाइट के, जहां से नोवा नोवा नाम के एक वेबसाइट है, उसके यूट्यूब चैनल भी है, उसको देखे हैं। पूरी कल्पना से नहीं कह रहा हूं मैं अपनी बात, एकदम अच्छी तरह सोच विचार के, पढ़ के, अध्ययन करके, उन वीडियो को देख करके, समझ करके फिर आपके सामने कह रहा हूं। फिर आगे चलता हूं मैं कि जल, थल और आकाश के सभी प्राणी, सजीव जगत है, अगर उनकी मूवमेंट को नोट किया जाए तो महासागर के अंदर मछलियां हैं, सीप है, शंख है, वनस्पतियां हैं, सभी को नोट किया जाए और जमीन पर चलने वाले प्राणियों को, वनस्पतियों को भी नोट किया जाए, वनस्पतियों के स्ट्रक्चर को नोट किया जाए। फिर आसमान में उड़ने वाले पक्षी है, उनके मूवमेंट को भी नोट किया जाए। वो सब घूर्णन के साथ साथ चल ही नहीं रहे हैं। बताओ, बड़ी हैरानी की बात है, इसको कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। उनका, हम तो सोचते हैं कि वो जमीन से चिपके हुए हैं और जमीन के साथ साथ चल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण ऐसे ही काम करता है। ऐसे कैसे काम करता है? गुरुत्वाकर्षण ऐसे काम ही नहीं करता। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के महाद्वीप यानी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उनके बीच मैक्सिको, पनामा और समुद्र के अंदर जो रिज है, क्रस्ट है, फिर यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोप और
साउथ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका है, फिर आप देखिए कि इंडिया है, एशिया है, फिर क्या है, फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा और सिंगापुर, कंबोडिया। उसके बाद में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी आप ध्यान से देखिए, उसका पूर्वी हिस्सा। फिर आपको मैं बताऊं कि ये जो न्यूजीलैंड है उसका बैंड देखिए, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में आप नहीं सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में आप हवाई द्वीप समूह का बैंडिंग देखिए, और दक्षिण गोलार्ध में न्यूजीलैंड की बैंडिंग को देखिए, और अंटार्कटिका की शेप को देखो, ऐसा लगता है जैसे साइक्लोन है उसका स्ट्रक्चर जो है, और आर्टिक रीजन को देखो। अब ये सारा का सारा पृथ्वी सिस्टम है, उसके महाद्वीपों को का जो पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। इसके बाद में आपको बताऊं कि चंद्रमा का ऑर्बिटल प्लेन जो है, इंक्लाइनेशन, वो इस प्रकार से ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। ऐसे नहीं है कि वो एकदम कांस्टेंट ही होता रहता है, कांस्टेंट होता तो ग्रहण आते ही नहीं लगभग, और इससे से वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहता है। और इसके बाद में आपको बताऊं कि पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या भी बदलती रहती है। यानी कि क्लाइमेट चेंज के डेटा बताते हैं कि पृथ्वी कभी इक्वेटर पर बल्गिंग हो जाता है, फैल जाती है, और पोल पर फ्लैटनिंग यानी पसर जाती है। ये बार बार होता रहता है। आपको बताऊं कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है। ऐसे तो नहीं नॉर्थ पोल चल के साउथ पोल पर चला गया, साउथ पोल चल के नॉर्थ पोल पर, ऐसे ऐसे रिवर्स थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग के कारण रिवर्स होता है। अब आगे और चले कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी नेबुलाए हैं, जो अब तक फेमस नेबुलाए पता चली है, गैलेक्सियों का पता चला है, सर्पिल गैलेक्सिया, एलिप्टिकल गैलेक्सिया जो भी पता चली है, अब उनके स्ट्रक्चर को देखिए, उनके पैटर्न को देखिए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न को देखिए। ऐसा लगता है उनका आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे, तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे चलते हुए मुड़े मुड़े हुए दिखाई देते हैं। और सूर्य है, तारे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। सूर्य में अकाउस्टिक वेव्स, ये हाल ही में कुछ वैज्ञानिक ऐसी चर्चा कर रहे हैं, वो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में देखिए। आप ये सब कहने के बाद में अगर स्टार ट्रेल की बात करें, पृथ्वी में अगर हम तारों को चलते हुए वीडियो बनाए, कि उत्तरी गोलार्ध के और दक्षिण गोलार्ध के तारों के चलते हुए वीडियो बनाए, और इक्वेटोरियल पार्ट में जो तारों के चलते हुए वीडियो बनाए, तो उत्तर दक्षिण गोलार्ध में, ये मैंने यूट्यूब पर लिखा है स्टार ट्रेल का, ये कि उत्तरी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज। अब एक और बात बताऊं आपको, 26 सेकंड में पृथ्वी में पल्स निकलते थे, यानी कि पृथ्वी जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, जैसे इसी प्रकार से पृथ्वी धड़क रही है। और पृथ्वी जो है हर 6 वर्ष में दोलन करती। अब आप ये सब बातों को समेटिए और समेट करके बताइए कि गुणन कहाँ है इसमें। इसमें तो द्रव्य ऊर्जा का विराट रूप से मंथन हो रहा। और इसी प्रकार से आप ये भी नोट कीजिए कि परिक्रमण भी नहीं है, तो सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो चलते हैं, तो एक कांस्टेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी तो नहीं है। कभी पृथ्वी तेज गति से या ग्रह तेज गति से चलते हैं, कभी रिट्रोगेट होते हैं। अब कई तरह कहते हैं ये रिट्रोगेट मोशन जो है, तो पृथ्वी के सापेक्ष एक ग्रह दूसरे ग्रह से आगे निकल जाता है या पीछे छूट जाता है। इसके कारण क्या है कि रिट्रोगेशन होता है। लेकिन हकीकत में रिट्रोगेट क्या है? रिट्रोगेट वास्तव में एंटायर सोलर सिस्टम इस प्रकार से ट्विस्ट होता है, तो उसमें क्या है कि कुछ ग्रह जो है धीमे पड़ जाते हैं, कुछ फास्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम एंटायर सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं, और गैस दानव ग्रहों की, रॉकी ग्रहों की, फिर पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो इस भाग 2 में हमने ये बताया है, सारी बातों को समेट करके आपके सामने प्रस्तुत करके, कि वास्तव में जितने भी हम
आसपास के लिविंग्स को देखते हैं, हम अपने बॉडी में खुद में अनुभव करते हैं, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे वाणी में क्या हो रहा है, हमारे विचारों में क्या हो रहा है। तो ट्विस्ट और टर्न, ट्विस्टिंग और टर्निंग। और बताऊंगा आपको क्या है कि आप विचार मंथन की बात करेंगे या सृष्टि मंथन, पृथ्वी मंथन, जो भी शब्द काम में लेंगे, आप सोचिए कि ये सब बातें मिला के आप क्या सोचेंगे, क्या घूर्णन को माना जाए या नहीं माना जाए? क्या पृथ्वी के घूर्णन को स्वीकार किया जाए कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है? इस पे आप क्या सोचते हैं? प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं। मैं अपने साथियों से कहूंगा इसको शेयर करें और अपने सभी मित्रों को बताएं। मैंने जो विचार रखे हैं, क्या वो विचार सही है या गलत है? मैंने जो पढ़ा है, मेरे अध्ययन के आधार पर मैंने जो जो बातें पढ़ी है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। तो आप बताइए, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? तो आप इन सब बातों को अलग 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 देश की संस्थाएं हैं, खगोलीय संस्था है, चाहे इसरो है, चाहे आयुका है, चाहे आईआईए है, चाहे जीएसआई है, चाहे अर्थ डिपार्टमेंट है, हमें सोच बदलने की जरूरत है। हमने आज तक क्या घूर्णन ही घूर्णन माना है? हम इस सोच को बदलें कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग भी हो रहा है। दोनों नहीं हो रहे हैं, घूर्णन भी हो रहा है, ट्विस्टिंग टाइटनिंग भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। घूर्णन तो हमें तब दिखाई देता है जब हम पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान पर बैठे हुए आसमान को देखते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, प्रिसेशन, वॉबलिंग, परटर्बेशन के भी। इसके अलावा हम पृथ्वी से बाहर निकल के पृथ्वी को पूरा कवर करके अगर देखें तो पृथ्वी मंथन करता हुआ एक पिंड है। तो साथियों, सैटेलाइट से, कुछ लोगों ने कहा सैटेलाइट से, जीपीएस के, मौसम के ये सैटेलाइट से साफ पता चलता है कि घूर्णन हो रहा है। मैंने कहा कि देखिए, सैटेलाइट को पहले तो नीचे जमीन पर इंसान जो है, वैज्ञानिक जो है, उन्होंने सैटेलाइट को कंट्रोल कर रखा है और सैटेलाइट से हमें घूर्णन करती हुई पृथ्वी दिखाई नहीं देती। पूरी पृथ्वी को देखिए और पूरी पृथ्वी सिस्टम को देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार जरूर बताइए, क्या ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती? धन्यवाद।